विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र मुनि, कुछ भी कह लीजिए, तो मुनि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। उनको घमंड था कि मेरी तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता, उनसे बड़ा त्यागी वैरागी कोई नहीं है। कोई भी माया, कोई भी प्रलोभन, कोई भी कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता। तो भेज दिया इंद्र ने। मेनका आई, नृत्य करने लगी। नृत्य की झनकार इनके कानों में पड़ने लगी, सुरीली आवाज़ कानों में पड़ने लगी। तो ये अपने आप को रोक नहीं सके कि कौन है ये सुंदरी, और उसके बाद इतनी मीठी आवाज़ किसकी है। और इन्होंने आँख खोल दी, मंत्रमुग्ध हो गए, इनकी तपस्या भंग हो गई। तो विश्वामित्र की तपस्या को मेनका ने भंग किया था। आगे भी है और कथा, उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन भंग तो हो गई तपस्या, इनकी पराजय हो गई। इससे क्या मतलब निकलता है? हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार भगवान नष्ट कर देते हैं। घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तपस्या का हमारे जीवन में क्या है? क्या हम तपस्वी हैं? क्या हमको भी मेनका आएगी और हमारी तपस्या भंग करेगी? इसका मतलब समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, ऋषि मुनियों ने जो बताई है, उसका कुछ हमारे लिए अर्थ है, उसमें कुछ हमारे लिए समझने का, उसमें कुछ तत्व ज्ञान है। अब इसमें तत्व ज्ञान क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम भी विश्वामित्र ही बनते हैं। कोई भी कितना भी लालच कोई दिखाएगा, हम लालच में नहीं पड़ेंगे। कितना भी कोई गुस्सा दिलाएगा, हम गुस्से में नहीं आएंगे। कितना भी कोई मुझे उस्काएगा, हम गलत काम नहीं करेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, हम डकैती नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मौका आता है तो सारा ज्ञान भूल जाता है। जैसे हमने चोरी नहीं किया क्योंकि हमको मौका नहीं मिला, और जब मौका मिलता है तो आदमी चोरी कर लेता है। कितना भी ईमानदार ऑफिसर है, जब कोई समस्या आती है आके कोई रोने गाने लगता है, इतना ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, किसी तरह से हमको बचा लीजिए, तो आदमी को लालच आ जाता है। मौका है कुछ कमाने का, खाने का, कमा लो। यही है इसका अर्थ कि तपस्या का मतलब आपको मेनका अप्सरा नहीं आएगी आपकी तपस्या भंग करने के लिए। मेनका का दूसरा रूप आएगा, कोई लालच आएगा। जैसे एक कर्मचारी है, मालिक उसको रसगुल्ला नहीं खाने देता है, लेकिन स्टोर में रसगुल्ला रखा है। जब उधर जाता है निकालने कि जा रसगुल्ला निकाल के ले आओ 50, तो 2-4 अपने भी खा लेता है और 50 ला के रख देता है। सोचते मालिक नहीं दे रहा है, गपा गप मार लो। आदमी जब मौका पाता है छुप कर तो गलत कर लेता है। यही है मेनका की तपस्या भंग करना। मेनका की तरह सुंदर होता है प्रलोभन। तो किसी भी प्रलोभन में हमको नहीं आना, और हमारी तपस्या तब माना जाएगा कि भंग नहीं हुई। जिसको चोरी का मौका नहीं मिला वो चोरी नहीं कर पाया, तो बहुत ईमानदार है? नहीं, मौका आया फिर भी हम चोरी नहीं किया। हम चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन हमने गलत नहीं किया, क्योंकि हमको ज्ञान है कि चित्रगुप्त सब कुछ छाप रहे हैं। सब कुछ हमारे माथे में ही छप रहा है, जो भी हम गलत कर रहे हैं। और भगवान के सामने, धर्मराज के सामने हम इनकार नहीं कर सकते कि ये काम मैंने नहीं किया है। जब जिसको ये ज्ञान होता है वो किसी भी प्रलोभन के आगे नहीं आता है, क्योंकि वो प्रलोभन जो उसने हमको दिया, हमने ले लिया, वो चित्र तो छप गया हमारे माथे में। तो प्रलोभन रसगुल्ले की तरह होता है। मालिक नहीं देख रहा है, खा लो। अरे मालिक देख रहा है, मालिक तो तुम्हारे माथे में ही बैठा है। तुम्हारे शरीर के अंदर ही सिस्टम फिट है कि तुम जो कुछ कर रहे हो सब कुछ छप रहा है। तो अब ऐसा है, आप समझ गए होंगे विश्वामित्र कौन है। वो आप ही हैं, और तपस्या कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन जब मेनका आई तो गलत हो गए। तो आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसा लालच, ऐसा प्रलोभन आपके सामने आया कि अपने आप को आप रोक नहीं सके। तो यही हुआ आपकी तपस्या भंग करना। और आशा है
हमारे वेदों में कही हुई बातें, हमारे शास्त्रों में कही हुई बातों का आप और बातों का ही अर्थ समझेंगे कि इस कहानी से हमारा क्या संबंध है, हमारे लिए इसमें क्या संदेश है, ऋषि मुनियों ने क्या संदेश दिया है, ये समझ जाएंगे तो आपको ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया। जय हिंद, जय भारत।